हेलो, जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की सोल फैमिली। शिव शक्ति इस परमात्मा की आत्मा सोल। मैंने आवागमन के चक्कर के बारे में पार्ट 1 में बताया था कि जब हम एक गुरु का ओट आसरा लेकर, वो ही परफेक्ट मास्टर होना चाहिए। हाँ ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि धार्मिक ग्रंथ ही हमारे गुरु हैं, लेकिन अगर ये इसमें बहुत सच्चाई है तो फिर समय समय पर वो खुद भगवान इस धरती पर एक फिजिकली बॉडी लेकर क्यों आते हैं? अगर ये बात सच होती, क्योंकि जब भी हम फिजिकली बॉडी लेकर दुनिया में आते हैं तो हमें एक मेटल की जरूरत होती है। जैसे कि 3D में 3D मृत्यु लोग जहां पर हम रह रहे हैं, वहां पर भी हमें कुछ स्किल सीखने के लिए, कुछ स्टडीज करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है, एक गुरु की जरूरत होती है। हमारी बॉडी के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, तो फिर हमारी आत्मा को भी तो एक प्रेरणा की, एक गुरु की जरूरत होती है ना। तो ठीक है, धार्मिक ग्रंथों में पहले आप सर्च करो, अच्छी तरह से पढ़ो, देखो। जब भी आप एक परफेक्ट मास्टर आपकी जिंदगी में आएगा तो वो प्रैक्टिकल ही आपको चेंज करेगा। प्रैक्टिकल जो ऑलरेडी आपके अंदर है, वो परमात्मा, वो कलाकार, वो भगवान, वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जो कि एक ही है, चाहे कितने ही रूपों में वो आए, कभी राम बनकर, श्याम बनकर, अल्लाह, मुर्शद, वो सबके लिए आए। ये नहीं है कि अगर वो अल्लाह के रूप में आए, खुदा के रूप में आए तो वो ओनली मुस्लिम लोगों के लिए आए हैं। नहीं, वो सबके लिए आए हैं। भगवान के घर में कोई जात नहीं। जैसे ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है ना, जात नहीं जगदीश की तो सब जन की क्या होए। जब मेरे उस भगवान की कोई जात नहीं है, गॉड इज वन। कभी वो जीसस के रूप में आए, कभी वो राम के रूप में आए। इसी तरह हर आत्मा की कोई जात नहीं होती। आत्मा अमर है। हाँ, हमने जीते जी इस फिजिकली बॉडी में सर्च करना है, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है। उस वीडियो में मैंने बोला है कि जिन लोगों का मिलन वो शिव और शक्ति, अर्ध नरेश्वर ईश्वर, और शिव और शक्ति अर्धांगिनी जिसको हम बोलते हैं, अर्ध नारी अर्ध पुरुष, ये रूप उस गॉड ने, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने लिया ताकि इंसानों को पता चल सके कि ही और शी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, बॉडी का फर्क है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, उसके बहुत सारी क्वालिटीज होती है, कभी गर्म पहनते हैं, कभी ठंडा, ऐसे ही बॉडी है। लेकिन जिस बॉडी के अंदर वो आत्मा विराजमान है, वो परमात्मा की अंश आत्मा जो कि अमर है। जैसे वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा अमर है, वो बॉडी कपड़े चेंज करती है। तो जीते जी अगर हमको उस परमात्मा ने कृपा करके एक इंसान की जून में भेज दिया है, तो हमारे को एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमने जीते जी अपने अंदर जाना है, इंटरवर्ड होना है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, वो सब कुछ अगर हमने अपने पिंडे में ही देख लिया, जो ब्रह्मंडे वो ही पिंडे, जो बूझे सो पाए, अगर हमने वो बूझ लिया, जो पर्दा हमारे अंदर ही है, वो पर्दा उठ गया, तो फिर वो भगवान अंदर ही, आपके अंदर ही, वो अर्ध नरेश्वर, वो अर्धांगिनी, वो शिव शक्ति आपके अंदर ही आ जाएंगे। तब आपको अपने अंदर चेंज नजर आएंगे। देखो, ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी में अगर हम इंसान ही या शिव बन के आए हैं तो बहुत सा स्ट्रगल है। स्ट्रगल, ये जिंदगी का सफर
एक घना जंगल है। घने जंगल में उस भगवान ने, जैसे शिव और शक्ति, शिव ने अपनी शक्ति को बहुत प्यार किया, जो कि उनके हमारे अंदर ही है। वो शिव और शक्ति, वो फेमिनिन और वो मस्कुलिन एनर्जी, यहाँ सब एनर्जी का खेल है। हाँ, मैटर की भी 3D में जरूरत होती है, तो तभी यूनिवर्स ने, तभी उस मिस्टर डिवाइन ने, तभी गॉड इज वन, उस भगवान ने, अकाल पुरख ने कपल बना दिए। जैसे दिन के साथ रात, जैसे ही के साथ शी। आप ये आपको तो पता ही है, सीधा है तो पुट्ठा भी है, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो नेगेटिविटी की वैल्यू नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है तो पॉजिटिविटी की वैल्यू नहीं है। जैसे काला है गोरा है, भगवान है शैतान है, वो शैतान भी हमारे अंदर ही है, वो भगवान भी हमारे अंदर है। ये हमारी एक्टिविटी से हम जान सकेंगे कि हमारे अंदर कौन सी चीज ज्यादा एक्टिव है। अगर शैतान ज्यादा एक्टिव है तो हर वक्त हम छल कपट करेंगे, चाहे वो रिश्ता कितना भी नजदीक क्यों ना हो, बिल्कुल वहां पर धोखे देंगे और धोखे मिलेंगे भी। कईयों की तो यही जिंदगी होती है। आज मेरे से बहुत से 84 ईयर 80 ईयर इससे भी अबव लोग मेरे से बात करते हैं कि वो बहुत परेशान हैं, उनके साथी, उनके पार्टनर उनके साथ नहीं रह रहे और वो अपने बच्चों के साथ है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले किसी से बात हुई थी और वो लोग इस जिंदगी के घने जंगल में इतना खो गए हैं, अकेले छोड़ दिया गया है सब लोगों ने यूज करके, कि अब वो किसी काम के नहीं रहे, उनके साथ बात करके भी खुश नहीं है। जय श्री राम, जय शिव शक्ति। तो मैं सोचती हूं भगवान मेरे को इतना दे कि मैं उन लोगों के लिए वृद्धाश्रम खोल सकूं। वैसे वृद्धाश्रम की जरूरत ना ही पड़े, ऐसा कभी ना आए, लेकिन मजबूरियां बहुत कुछ करवा देती हैं। जय शिव शक्ति। जहां पर इंसान को सुकून नहीं है, वाइब्रेशन ही कुछ ऐसा चल रहा है, कोई वहां पर कैसा रह सकता है। तो इसलिए अगर आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है तो आप एक परफेक्ट मास्टर से मिले, परफेक्ट मास्टर को ढूंढे जो कि आपके अंदर ही शिव शक्ति का मिलन करवा सके। और जब शिव शक्ति का मिलन होगा तो 3D में भी चैन, सुकून, सेटिस्फाइड हो जाओगे, फुलफिलमेंट हो जाओगे। लेकिन ये प्रोसीजर लंबा है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेडिटेशन करो, अंदर जाओ, खोजो उस भगवान को, थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा। जो गुरु आपको अंदर से ही अमृत पिला दे, अंदर से ही इनर म्यूजिक प्रैक्टिकल सुना दे, अंदर से ही थर्ड आई चक्रा खुल जाए और वो 7 चक्रास बैलेंस हो जाए, तो फिर आप में चेंज आ जाएगा। समझ लो जीते जी आपने उस रो को मुक्त करवा दिया, उस 84 लाख आवागमन के चक्कर से। तब आपको पता चलेगा और आप खुश हो जाएंगे कि आपने 84 लाख काट ली। जो लोग इस पैटर्न को, ये पैटर्न नहीं मैं कहूंगी, एक पैटर्न वो है जब कोई इंसान इस दुनिया में आया है, लिप्त हुआ है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में, लिप्त हुआ है किसी के ऊपर को डिपेंड। अगर आपका पार्टनर भी है तो उस पर इतना भी को डिपेंड ना हो, इतना भी ज्यादा अनकंडीशनल लव किसी को मत दो, चाहे कोई आपका पार्टनर है, बच्चा है,
माँ है, बाप है, कोई भी रिलेशन है, बैलेंस रख के प्यार करो, बैलेंस रख के नफरत करो, बैलेंस रख के जियो। लेकिन ये तब होगा जब आप पूर्ण सतगुरु के चरण में जाओगे, जो प्रैक्टिकल ही आपको बता दे, समझा दे इस जिंदगी के जंगल में, घने जंगल में कैसे चलना है। जो लोग इस जिंदगी के घने जंगल को नहीं समझते, आगे जाके यही जिंदगी नहीं है। जब भी डेथ हो जाती है, मैं अक्सर बोलती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशंस, इंसान की जिंदगी चेंज होती है, एक न्यू सफर पर चला जाता है वो आत्मा। और जो उसके पीछे रह जाते हैं, कई बार वो सपने में भी आ जाए तो वो डर जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे गुरबानी में लिखा है, घर की नार बहुत सुख देवे, सदा रे संग लागी रे, जब ही प्राण देही से छूटे, प्रेत प्रेत कर भागी रे। ऐसे ही होता है। हमारी क्या वैल्यू है ये हमको ही पता है। ठीक है, अगर इस घने जंगल से निकलकर आपकी मृत्यु हो भी जाती है तो आगे उससे भी मल्टीप्लाई होकर घना जंगल आपको मिलेगा। इसलिए जीते जी अपने आप को पहचाने, भगवान को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने, परमात्मा को पहचाने। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। टेक केयर, ओके, बाय, टाटा।